प्रातः काल का समय था। भुवन भास्कर भगवान आकाश मंडल से उदित होकर के और धरती को चूम करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। भगवान सूर्य धरती में उतर चुके थे और आपने देखा होगी सवेरे सवेरे का सूर्य जब हमारे हृदय में पड़ता है, सवेरे का सूर्य जब हमारे शरीर में पड़ता है तो हमारी काया से लंबी हमारी छाया हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा, आप कहीं खड़े हों और सवेरे सवेरे का सूर्य आप पर पड़े ना तो आपकी काया से लंबी आपकी छाया हो जाती है। मानो राम जी तो खड़े हैं गंगा के इस पार और सवेरे का सूर्य राम जी के ऊपर पड़ा तो राम जी की काया इस पार है, राम जी की छाया गंगा के उस पार हो गई। और केवट ने सुना जब कि कोई पथिक आया है, कोई यात्री आया है और वो मुझसे नाव मंगा रहा है और मुझे आने से मना कर रहा है। मांगी नाव और न केवट आना, केवट तुम नहीं आना। तो केवट ने अनुमान लगाया कि ये नाव मांग रहा है, मुझे आने से मना कर रहा है, इसका मतलब ये है इस आदमी को नाव चलाना आता होगा। सीधी सी बात है, आप किसी से कहें कि गाड़ी में बैठा के हमें फला जगह तक छोड़ दो, एक बात है, और आप कहें गाड़ी की चाबी दे दो, मतलब आपको गाड़ी चलाना आती है। तो केवट ने अनुमान लगाया कि अभी तक जितने लोग आते हैं मेरी घाट पे आते हैं वो नाव भी बुलाते हैं और मुझे भी बुलाते हैं और कहते हैं नौका में बैठाकर हमें गंगा के पार कर दो। लेकिन कमाल है, ये पहली बार ऐसा पथिक आया है कि नाव तो मांग रहा है लेकिन मुझे आने से मना कर रहा है। कहता है मांगी नाव लेकिन न केवट आना, केवट तुम नहीं आना। तो केवट ने अनुमान लगाया नाव मांग रहा है, मुझे आने से मना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस आदमी को नाव चलानी आती होगी, नाव चलाना आता होगा तभी तो नाव मांग रहा है। और केवट ने अंदाजा लगाया कि यदि नाव चलाना आता है तो पार जाना भी आता होगा, और यदि नाव चलाना आता है, पार जाना आता है तो फिर इसको पार करना भी आता होगा, और नाव चलाना आता है, पार जाना आता है, पार करना आता है। तो केवट ने अंदाजा लगाया कि ये आदमी हमारी बिरादरी का ही होना चाहिए, हमारी जात वाला ही होना चाहिए। और अंदाजा भी तो बिल्कुल सही है, राम जी की और केवट की जात लगभग एक जैसे तो है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो, व्यवहार की दृष्टि से मानो केवट कहता है कि प्रभु मैं तो एक गंगा की नदी का खेवनहार हूं, इस पार के यात्रियों को उस पार और उस पार के यात्रियों को इस पार करता हूं, लेकिन आप तो भवसागर के खेवनहार हैं सरकार, सभी को पार उतारते हैं। तो काम तो दोनों का करीब करीब एक ही है, इसलिए मांगी नाव। और तुलसी कहते न केवट आना, केवट तुम नहीं आना, केवल अपनी नाव ला दो। और मल्लाह ने सुना, केवट ने सुना जब कि कोई पथिक जब ऐसा आया है कि वो केवल नाव मांग रहा है, मुझे आने से मना कर रहा है, तो एक बार चलना चाहिए, जरा देखें तो मुलाकात तो करें। ऐसा पथिक पहली बार आया है। तो काला कलूटा ये ढीमर सर में पागड़ी बांधकर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथों में पतवार लेकर आया और भगवान के सामने आकर के खड़ा हो गया। और इसकी मौज देखिए, अभी भगवान के सामने आकर खड़ा हुआ ना तो जयराम जी की नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलेंगे ना तो जल्दी प्रणाम नहीं करते, जल्दी नमस्कार नहीं करते, जल्दी जयराम जी नहीं करते, कुछ लोग जल्दी मुस्कुराते भी नहीं है। हाँ, कथा में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जब 4-5 दिन सुन लेते हैं तब कहते हैं हाँ थोड़ा ठीक है, मुस्कुरा ले। ऐसे सोच में, हाँ, खबर नहीं क्या सोचते रहते हैं। एक दिन सुनेंगे ठीक है, ठीक है, तीसरे दिन के पास प्यार की गंगा उमड़ती नहीं। आदमी मुस्कुराने लायक है, इनको देखकर मुस्कुराने में कोई खतरा नहीं है। मुझे देखकर आदमी न मुस्कुराए तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझ में क्या बीमारी है? हा? मैं आपको डरावना तो नहीं दिखता ना, इतना तो दिखता हूं ना कि मुझे देखकर मुस्कुराया जाए। उसके बाद भी कुछ लोग मुंह चढ़ाए ऐसे बैठे रहते, जो उनको नजर जाती है तो डर जाता हूं कि प्रभु क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल गया। लेकिन कमाल में केवट की भक्ति भी अद्भुत है। केवट भगवान के सामने आया तो जयराम जी की नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, आकर के बहुत मौज से खड़ा हो गया और कहता सरकार आपने आवाज लगाई थी मुझे, आपने पुकारा था। भगवान ने कहा हाँ पुकारा था, क्या काम है आपको? बोले काम ये है कि अपनी नौका में बैठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट ने कहा बिल्कुल सरकार यही तो काम है, इस पार के यात्रियों को उस पार करता हूँ, उस पार के यात्रियों को इस पार करता हूँ, यही तो रोजगार है सरकार। जरूर आपको गंगा में नाव में बैठा कर गंगा के पार करूंगा, लेकिन सरकार
एक बात है। बोले क्या? हमारे घाट की कुछ परंपराएं हैं, हर घाट की होती है, हमारे घाट की भी परंपरा है। बोले क्या परंपरा है? बोले परंपरा ये है कि जिसको भी हम नाव में बैठाते हैं और इस पार से उस पार ले जाते हैं अथवा उस पार से इस पार लाते हैं, पहले उसका पूरा परिचय लेते हैं। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, पहले हम पूरा का पूरा परिचय लेते हैं। और बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं तो कई बार विनोद में कहा करता हूँ, आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से मिला है। हाँ, केवट वाले प्रसंग से मिला है। कहाँ रहते हो, पिता का नाम, पूरा सब कुछ उसी में पूरी कुंडली आ जाती है। हाँ? तो केवट ने कहा कि हमारे घाट की परंपरा है कि हम जिसको भी नौका में बैठाते हैं पहले उसका पूरा परिचय लेते हैं। आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है। तो सरकार आप अपना परिचय बता दीजिए, हम नौका में बैठा के आपको गंगा के पार कर देंगे। और भगवान मुस्कुराए कि परिचय ही तो बताना है। अच्छा है, और कुछ पूछ नहीं रहा है तो परिचय बताने में क्या कठिनाई। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा हमारा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण, ये हमारे अनुज हैं और ये जनक नंदिनी, जनक की तनया सीता है, हमारी भार्या है। और जैसे ही केवट ने सुना तो भगवान की ओर आश्चर्य से देखा। सरकार क्या नाम बताया आपने अपना? बोले राम। अच्छा, इनका नाम क्या बताया? बोले लक्ष्मण। अच्छा सरकार, राम लक्ष्मण आप ही हो। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, बचपन में कभी विश्वामित्र नाम के महात्मा के साथ कभी दंडक वन में आप गए थे क्या? भगवान ने कहा हाँ गए तो थे। तो रास्ते में कोई पत्थर की शिला मिली थी आपको? भगवान ने कहा हाँ मिली तो थी। आपने क्या किया था? भगवान ने कहा मैंने अपने चरणों का स्पर्श कराया था। फिर बोले वो गही पति लोक आनंद भरी, स्त्री बनकर आकाश में चली गई, एक संत की महात्मा की पत्नी बनकर आकाश में चली गई। बोले बस महाराज, ये जो बुजुर्गों ने परंपरा चलाई थी ना, नाम पूछो मुकाम पूछो, कहां से आए हो, कहां, आज काम आ गई ये परंपरा सरकार। आज यदि ये परंपरा ना होती तो मैं तो बहुत धोखे में पड़ जाता। बोले क्यों? बोले सरकार एक बात जरा सोच के देखिए कि पत्थर की शिला में आपके चरण लगे और वो स्त्री का रूप लेकर एक महात्मा की पत्नी बनकर के आकाश में चली गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की है सरकार, और कहीं आपके चरण रज लगे और वो भी किसी बाबा जी की स्त्री बनकर आकाश में चली गई तो मैं तो मारा जाऊंगा सरकार। क्योंकि यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और खबारू, दूसरा कोई रोजगार ही नहीं है, बस इतना ही काम आता है। अच्छा, जिसको एक काम रहता है ना उसके साथ बड़ी मुश्किल रहती है। हमसे कई बार लोग पूछते हैं, कभी फ्लाइट में कभी ट्रेन में, कहीं मिल जाए कोई ना, तो कभी ट्रेन में बैठे हो तो आमने सामने कोई ना कोई तो रहता ही है। तो कहाँ से आए, थोड़े से परिचय के बाद क्या करते हो? राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी पुराण। और क्या करते हो? बस कथा करते हैं। नहीं नहीं, और क्या करते हो? और कुछ नहीं करते। नहीं मतलब कथा के अलावा क्या करते हो? भैया और कुछ नहीं करते, बस कथा ही करते, दूसरा कुछ आता ही नहीं, क्या करे यार। तो फिर देर से कहता हाथ वाथ नहीं देखते क्या? मैंने कहा भला हो जाए तेरा, मैं भगवान, मैं कुंडली बताने, ग्रह बताने थोड़ी आया हूं, मैं दशा बताने वाला आज भी लगता हूं। मैं दिशा बताने के लिए आया हूं प्यारे, दशा से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी दशा, दिशा ठीक कर लो तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। जरूरत दशा की नहीं, दिशा बदलने की है।